जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट है, उनका नए साल में जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप लोग के लिए नया साल बहुत ही बढ़िया हो और आप नए साल में नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको नए दर्शकों के लिए बता दूं कि आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको ड्यूवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जनवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। नए साल में चंद्रदेव 11वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और 11वां भाव में कोई भी ग्रह गोचर करते हुए धन की दृष्टि से बहुत ही शुभ होते हैं और चंद्र महाराज 11वें भाव पे शुभ फल देते हैं। तो ये अर्ली इंडिकेशन है जनवरी माह का कि ये माह धन की दृष्टि से अच्छा रहेगा, आपकी इच्छा पूर्ति की दृष्टि से अच्छा रहेगा। किसी तरह का आपको अवसर नया आने की, कोई नया अवसर मिलने की दृष्टि से यह महीना शुभ रहेगा। अभी तक आप शनि महाराज जो कि आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे थे, हालांकि अपनी राशि में गोचर कर रहे थे, तो अष्टम भाव परेशानियों का होता है, उतार चढ़ाव का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और शनि महाराज अष्टम भाव पे इस तरह के रिजल्ट देते हैं। तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, मानसिक परेशानियों से आप गुजर रहे थे। जैसे ही शनि देव 17 जनवरी को यहां से निकल करके आपके भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो अच्छा समय आ जाएगा। शनि महाराज की तरफ से जो भी परेशानियां आपको मिल रही थी, पनिशमेंट मिल रहा था, वो सब अब खत्म हो जाएगा और आप एक सुखद और कामयाब जिंदगी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। शनि महाराज यहां गोचर करते हुए भाग्य भाव को जागृत करेंगे और आपके लाभ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। और यहां राहु गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज चाहते हुए भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि शनि महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे थे। अब जब शनि महाराज की भाग्य भाव से दृष्टि आएगी तो राहु का रिजल्ट एम्पलीफाई होगा। राहु आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे और आपका हर अवसर लाभ में परिवर्तित होगा। और जो राहु केतु की 5-11 की स्थिति है वो अब एक्टिवेट हो जाएगा अच्छी तरह। गुरु महाराज आपके पहले से दशम भाव पे गोचर कर रहे थे, अपनी राशि में गोचर कर रहे थे, हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे थे, लेकिन फिर भी आपको फल नहीं मिल पा रहा था उस प्रबल राजयोग का, पंच महापुरुष योग का। उसकी वजह यही थी कि शनि महाराज अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव बनाए हुए थे, जो कि अब 17 जनवरी से खत्म हो जाएगी। और शनि महाराज का रिजल्ट तो धीरे धीरे आता है, तो क्रम से रिजल्ट अच्छा होता चला जाएगा और भाग्य भाव निखरता जाएगा। और यहां से शनि महाराज तृतीय भाव को देखेंगे जो कि उनकी डिजायर होगी। तो आप जो भी प्रयास करेंगे पूरे उत्साह से करेंगे, पूरे धैर्य से करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और पूरी ऑनेस्टी से करेंगे और शनि महाराज भाग्य के थ्रू उसका रिजल्ट देते रहेंगे। और लंबे समय के लिए इनका गोचर यहाँ है, मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ राशि में है, जो कि इच्छा पूर्ति वाली राशि होती है। तो आपकी इच्छा पूर्ति क्रम से शनि महाराज के हेल्प से होने लगेगी। गुरु महाराज का सहयोग पहले से मिला हुआ है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे आएगी, गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे आएगी। तो जो भी प्रोफेशनल है, डबल ट्रांजिट का मामला उन पे काम करेगा। जिस भी क्षेत्र में सेवा देते हैं, जिस तरह की सेवा देते हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है, प्रोफेशन का होता है, तो आपको
अपने काम धंधे का फल मिलेगा। कंपटीशन में आप आगे निकल जाएंगे अपने प्रतिद्वंदियों से और उनका सामना करने में आप स्वस्थ ढंग से चल पाएंगे। आपके पास रिसोर्सेज होंगी, अब किसी तरह की बाधा नहीं होगी। शनि महाराज उस बाधा को काट देंगे, गुरुदेव की ब्लेसिंग आएगी और चीज़ों में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, आपके प्रोफेशन में ग्रोथ दिखेगा। जो लोन वगैरह का मामला अटक रहा था वो सब आपको मिलेगा। लोन के लिए प्रयास करेंगे तो गुरुदेव की ब्लेसिंग से आपका लोन भी मिल जाएगा और शनि की कर्म करने वाली ब्लेसिंग भी आएगी, तो आपको फल मिलता चला जाएगा। माह की 17 जनवरी के बाद आपकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। सूर्य महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीय से हैं। तृतीय भाव से संबंध बन रहा है, तो किसी तरह का लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव चल रहा होगा तो वो सब अब खत्म हो जाएगा। बुध महाराज जो कि आपके लग्नेश हैं आपको पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं और आपका व्यक्तित्व बहुत ही समझदारी बड़ा होता है। हर अपॉर्चुनिटी को आप पहचानते हैं, लेकिन हिंड्रेंस आ रही थी तो वहाँ पे आप मजबूर थे। अब जो डिसीजन लेंगे उसमें शनि महाराज का भी साथ होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको विजडम का पूरा साथ मिलता है, इंटेलिजेंस का पूरा साथ मिलता है, क्योंकि बुध महाराज खुद ही गोचर में लग्न को देख रहे हैं, तो आपको भरपूर इन सब बातों का साथ मिल रहा होगा। और बुध महाराज जब पूरे महीने यहीं गोचर करेंगे तो जनवरी माह की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। शुक्र महाराज जो कि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचमेश हैं, तो व्यय भाव से संबंध बनाए हुए हैं, बाहर के स्थान से संबंध बनाए हुए हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे होंगे, बाहर से संपर्क बना के चलते होंगे, किसी तरह का बाहर जाके निगोशिएशन करते होंगे, उन सब मामलों में अब सफलता मिलने लगेगी। फिर 22 तारीख को शुक्र महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र महाराज और शनि महाराज दोनों का गोचर होगा लक्ष्मी स्थान में, सबसे पावरफुल लक्ष्मी स्थान में। तो आपको धन की दृष्टि से विशेष योग बनेगा, भाग्य के थ्रू धन की प्राप्ति होगी। जहाँ भी आप नौकरी करते हैं अनायास ही आपको कोई लाभ मिल सकता है बड़ा, किसी तरह का प्रमोशन हो जाए, किसी तरह की इंसेंटिव हो जाए, किसी तरह की ओवर टाइम मिल जाए जिससे आपको धन की प्राप्ति हो जाए। जो भी कमीशन के काम में लगे हुए होंगे, जिनकी काम धंधे में एफर्ट्स इन्वॉल्व होता है, छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, टूर एंड ट्रेवल इन्वॉल्व होता है, निगोशिएशन इन्वॉल्व होता है, हॉबीज इन्वॉल्व होता है, उन सब लोगों को विशेष रूप से भाग्य का साथ मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अब तरक्की करेंगे। अब शनि महाराज का भी सहयोग है, गुरु महाराज की भी ब्लेसिंग है। गुरु महाराज धन के कारक हैं और आपके धन के भाव को देख रहे हैं, तो अब धन संचित करने में आप सफल होंगे। धीरे धीरे इनकम आपकी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, जिससे आप धन के संचय को कर पाएंगे। और शनि महाराज का अवरोध अब खत्म हो गया, उतार चढ़ाव खत्म हो गया। तो जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, सूद पे पैसा देते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय चलेगा, अच्छा धन कमा पाएंगे। हॉबीज से जो हुनर से कमाते हैं उनके लिए भी अच्छा समय होगा। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग ठीक से कर पाएंगे, प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे, जो कि रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ फायदा होता हुआ आपको अब दिखेगा। अब आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मंगल महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख को वृष राशि में ही वक्री से मार्गी होंगे। मंगल महाराज आपके लाभेश हैं और षष्ठेश हैं, तो मंगल महाराज आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ा के रखेंगे। अपने बजट को संतुलित ढंग से लेके चलिएगा, अनावश्यक फालतू खर्च नहीं करना है। फालतू बातों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी हो सकती है जनवरी माह में किसी प्रकार से, तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिएगा। 14 जनवरी को
सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और आपके तृतीय से हैं। तो अपने कोबोन से रिलेशन किसी तरह नहीं बिगाड़ना है, पड़ोसियों से रिलेशन नहीं बिगाड़ना है, संवाद करने में, निगोशिएशन करने में किसी तरह का निगेटिविटी नहीं लाना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और प्रयास को बढ़ा देना है। प्रयास बढ़ा के रखेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, रिजल्ट आने लगेगा। लाइफ पार्टनर के भी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। जब सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को और वहीं गोचर करेंगे अष्टम भाव पे। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा, किसी तरह का बिटरनेस ना आए रिलेशनशिप में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने इन लॉज से संबंध किसी भी तरह नहीं बिगड़ने देना है। वहां आपको किसी तरह की परेशानी आ सकती है यदि आपने संबंध बिगाड़ा। तो पत्नी के थ्रू कुछ धन कमाने का योग मिल सकता है, उनका सहयोग मिल सकता है आपको और अच्छा धन कमाने में आप सफल हो सकते हैं। जो लव बर्ड्स हैं 14 तारीख के बाद अपने रिलेशंस का ध्यान रखिएगा। 14 तारीख से पहले कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 14 फरवरी के बाद रिलेशन में किसी तरह का बिटरनेस आए तो आपसी अंडरस्टैंडिंग से उसको संभाल लीजिएगा, नहीं तो वो रिश्ता भी आपका टूट सकता है। किसी तीसरे का इंटरफेरेंस करवा लिया तो आपका रिश्ता बिल्कुल ही खटाई में चला जाएगा और मधुर संबंध होने के बजाय कटु संबंध हो जाएंगे। तो वहाँ इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। विद्यार्थियों को भी 14 तारीख के बाद पढ़ने लिखने में थोड़ी परेशानी होगी, तो वहाँ पे कंसंट्रेट करके चलना है। और यदि परेशानी महसूस हो तो गणेश जी की उपासना कीजिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको मोदक चढ़ाइए, लड्डू का भोग लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि सद्बुद्धि दें, विघ्न बाधा को दूर रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के प्रति सोमवार को शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें तो पढ़ाई में विघ्न बाधा दूर रहेगी। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो भी प्रयास करें, जनवरी माह में सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाकर के अर्न करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वहां बसने की तैयारी कर रहे हैं, बसना चाहते हैं, वो सब भी वीसा के लिए ट्राई करें, पीआर के लिए ट्राई करें, सफलता मिलेगी जनवरी माह में। नया साल आपके लिए इस मामले में सुखमय होगा। आप प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो जनवरी माह से एक नए जीवन का शुभारंभ हो रहा है, आपके लिए बढ़िया समय आ रहा है और अब आप हर अवसर का फायदा उठा पाएंगे। शनि महाराज की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, गुरु महाराज पहले से अच्छा चल रहे हैं, तो आपके लिए रिजल्ट बढ़िया होगा। अन्य ग्रहों का सहयोग चलता रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।